समाज की ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी, श्री बना साहेब जी, श्री बोधप्रिय साहेब जी, हमारे व्यक्तित्व की पोषक और चलिए बंदगी से संत गुरुजन, संत सेवा लेन आत्मीय प्रिय बंधु, ममता में माताओं, जब तक कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती तब तक हमें उसमें सुख प्रतीत होता है। संयोग में हर्ष होता है और वियोग में शोक होता है। इसीलिए कहा भी है, असंगात सुख जायते संगात संजायते कामा। जब कोई भी वस्तु हमारे से असंग होती है तो हम सोचते हैं कि वो मिल जाए तो जीवन में सुख मिल जाए। जैसे किसी आदमी के पास में धन का अभाव है, वो व्यक्ति सोचता है कि धन मिल जाए तो जीवन में सुख मिल जाए। अगर धन का अभाव जीवन में दुख का कारण है तो जिसके पास में धन है वो दुखी क्यों है? तो जब कोई भी वस्तु हमारे से असंग होती तो हमें उसमें सुख दिखाई देता है, और मिल जाती तो हर्ष होता है। जैसे आपके पास, आपको कहीं रास्ते जा रहे हो और 10 लाख रुपए मिल जाए, आ जाए आने वाले आगे आए, जो भी आना चाहता है चलो। अगर आप रास्ते जा रहे हैं और 10 लाख रुपए आपको मिल जाए तो आपको क्या होगा? हर्ष होगा, हर्ष होगा ना। अगर रात्रि में कोई अगर उसको निकाल ले जाए तो आपको क्या होगा? संयोग में सुख की प्रतीति होती है और वियोग में दुख की प्रतीति होती है। अगर रात्रि में कोई अगर 10 लाख रुपया लेके चले जाए तो आप रोएंगे, मेरा 10 लाख रुपया चला गया। 12 घंटा पहले पास में आपके कुछ नहीं था और मिल गया तो हर्ष हुआ, और कुछ काल के पश्चात अगर उसको ले गए, बार बार मत बदलो, वैसे रहने दो एक रस, तो आपको उसमें हर्ष होगा। और यही सबसे हर्ष और शोक की परिधि से पार होना है, तभी हम जीवन में सुखी हो पाएंगे। इसीलिए जीवन में मनुष्य के दुख का कारण है इच्छाएं। तो जीवन में आप सोचो कि कोई वस्तु मिल जाए, जीवन में सुख मिल जाए, ऐसा नहीं है। जैसे किसी की शादी नहीं हुई तो जिसकी शादी नहीं हुई वो व्यक्ति सोचता है कि शादी हो जाए तो सुखी हो जाए। एक शादी के लिए दुखी है, एक की शादी नहीं हुई इसीलिए दुखी है, और एक शादी करके दुखी। क्यों? इसे ये सिद्ध हो जाता है कि शादी में सुख नहीं है। अगर शादी में सुख होता तो जिसके बाल पक चुके हैं उनसे पूछ लो, आप इतना सुख है जीवन में। ईमानदार होगा तो सही कहेगा कि भैया हम पसे जो हो गए, आप पस मत जाना, क्योंकि वो भुक्तभोगी है, वो जानते हैं। और एक सोचता है
कि शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊं, यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। आप सोचते हैं कि कुछ मिल जाए तो जीवन में सुख मिल जाए। आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं? जो अपने से भिन्न है। संध्या पाठ में आया है कि नासमान सो ना रहे, अविनाशी सो न नसाए। आपका स्वरूप है अविनाशी, और आप नासमान को पाकर के सुखी होना चाहते हैं। जीवन में ये सबसे बड़ी भूल है। आपका स्वरूप अविनाशी और वस्तु है नासमान। और याद रखो, जीवन में दो ही वस्तु है, प्राणी और पदार्थ। प्राणी है मनबसी और पदार्थ है नासमान, वो रहने वाली नहीं। फिर उसके लिए प्रयत्न आपका निरर्थक है। इसीलिए जीवन में कहा है कि असंगात सुख जायते। जो वस्तु हमारे से असंग है, हमें उसमें सुख प्रतीत होता है। संगात संजायते कामा। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा है, काम अचत सुख सपने नहीं। और बुद्ध जी महाराज भी कहते, नहीं तृष्णा सनो व्याधि। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहीं कभी कामो नहीं जीवई मरण न हो। काम सबसे बड़ा खतरनाक है, बाकी सब शाखाएं हैं। जैसे उदाहरण दूं आपको, जैसे समुद्र में नौका जा रही है, समुद्र में नौका जा रही है और पूरब की ओर नौका जा रही है। पूरब की ओर भी छेद है, पश्चिम की ओर भी छेद है, उत्तर की ओर भी और दक्षिण की ओर भी है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन सा छेद खतरनाक है? छेद चारों है नौका में, और समुद्र में जा रही है तेज गति से, तो कौन सा छेद खतरनाक है आपके लिए? आप पहले किसको कंट्रोल करोगे? उत्तर वाले को करोगे कि दक्षिण वालों को, कि पश्चिम वालों के, या फिर पूर्व गुरु वालों के? कौन से छेद को आप पहले बंद करना चाहोगे? पहला पूर्व वाला खतरनाक है, क्योंकि उसी दिशा में वो गति जा रही है, गति से वो पानी तेज गति से अंदर प्रवेश होगा। इसीलिए कहा कि काम त्यजे तो क्रोधम छूटे, क्रोध त्यजे तो लोभा, और लोभ त्यजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। इसीलिए सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने कहा, ये काम नहीं, ये काल है काम अपरबल वीर, जब उपजत है देह में ज्ञानिन करत अधीर। काम जड़ है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत गहन चिंतन से कहा, कहीं कबीर कामों नहीं, जीवई मरण न हो। इसीलिए जीवन में दुख का कारण है काम, और ये कामना और तृष्णा हमारे जीवन में दुख देती है। देवी और देवताओं के पास में जो आप जाते हो मन्नत लेकर के, उसके पीछे भी कुछ प्राप्ति है, प्राप्ति की चाह है, कामना है, इसीलिए देवी देवताओं के पास जाते हो। क्यों जाते हो? अगर आप किसी जीव की बलि भी देते हो तो उसके पीछे भी काम नहीं है। देखो बेचारे जो असाई प्राणी है, निर्बल प्राणी है, उसको उसकी बलि देते हैं। इसीलिए कहा भी है, बलिदान न सिंह का होते सुना, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरा बलि वेदी बुलाए गए हैं। बकरे को पकड़ करके बलि दे देते, सिंह की दे बलि जी तेरी दाल फ्राई बना दे, उसकी कर बलि। और एक बकरा सीधा साधा प्राणी, उसकी बलि दे देते। इसीलिए कहा कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरा बलि वेदी बुलाए गए हैं। कटवाए न टेढ़े पेड़, कभी सदा सीधों पे आरा चलाए गए। बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदाई सताए गए हैं। सर्पों को दूध पिलाते सुना, केचवाई बंसी पर लगाए गए। वो सीधा साधा प्राणी जो केचवा होता है वर्षा काल में,
उसको कांटा में लगा करके मछली के लिए फेंक देता है। सर्प को लगा कांटा, उस सीधे प्राणी को पकड़ करके उस कांटा में डाल दिया जाता है। इन आदमी की कामना ने जीवन को नरक बनाया है। इसीलिए कहा कि अदम विषाद, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये और की कामना जीवन को नरक बनाती है। तो याद रखो, जीवन में जो भी प्राप्त होगा वो आपका नहीं है, आपसे छूटने वाला है। इसलिए जीवन आपके लिए बहुत अनमोल रतन है। इसमें आप ठीक से चिंतन करना, ठीक से समझना, और समझ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा, और समाधान हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी पे विराम दूं। प्रेम से बोलो सद्गुरु देव की।